सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। एक बच्चा दूसरे के कमेंट को देखेगा जिससे उसको ये पता चलेगा वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। रिजल्ट आने वाला है, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो रेगुलर स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। जिन स्टूडेंट को केटी है, चाहे वो केटी एक सब्जेक्ट में हो, दो सब्जेक्ट में हो, 5 सब्जेक्ट में हो, 3 सब्जेक्ट में हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये गलती हो सकता है कि आपको ये फील्ड छोड़ना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी गलती हो। वही चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और मैंने इतने लंबे कैरियर में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, मेरे से आते हैं, मिलते हैं, फाइनली अपना फील्ड चेंज करते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप एक सोसाइटी के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स मत बन जाना कि जिन्होंने अपना जो डिसीजन लिया उस डिसीजन पे वो नहीं है और अपना डिसीजन वो चेंज कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है पता है, फर्स्ट सेमिस्टर में टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट्स है, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज। सेकेंड सेमिस्टर में 5 to 6 सब्जेक्ट्स है। अब समझो एक स्टूडेंट है, बाय मिस्टेक उसको समझो, देखो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमिस्टर में ना, मैं जानता हूं, मैं स्टूडेंट लोग को, मैं देखो इतने सारे स्टूडेंट में रहता हूं, मेरा खुद का ऑफलाइन बैच है, सब कुछ है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट के बीच में ही मेरी जर्नी चली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूं तो उनको 3-4 चीजों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहली चीज कि फाइनेंशियल, दूसरी सबसे बड़ी चीज उनको दिक्कत होता है रहने का, खाने का। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है तो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से स्टडी नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट को 3, 2, 1 ऐसे सब्जेक्ट में बैकलॉग है। इवन मैंने अच्छे अच्छे टॉपर्स को भी देखा है जो 12th में 85-90% स्कोर किए हैं, और उनको सब्जेक्ट में मैं देखता हूं कि उनको मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, देखो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में बार बार बोला था, ईएम, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में उनको केटी है। किसी किसी को बी डबल ई, कहीं कहीं पे बी ट्रिपल ई है, तो बी ट्रिपल ई में केटी है। मैक्सिमम केटी आपको इस सब्जेक्ट में दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हर चीज का मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगर गलती से आपको समझो 3 सब्जेक्ट में केटी है, इस सेमिस्टर में भी आप पढ़ना नहीं स्टार्ट कर रहे हो, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, और वो हर साल का रहता है। जो फर्स्ट सेमिस्टर में जो आप अपने स्टडी पे जो फोकस दिखाते हो, सेकंड सेमिस्टर में नहीं होता, कि कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ये वो, और आप सोचते हो अब कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। फिर कॉलेज में सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फाइनल यूनिट टेस्ट, सब चीजें, एंड देन इसके बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि पेपर के 2 दिन पहले पढ़ना होता है। फिर से अगर बाय मिस्टेक आपको इसमें कहीं से कहीं 3 या सब्जेक्ट में अगर केटी पड़ गई, तो दोस्तों किसी किसी यूनिवर्सिटी का रूल है कि 5 से ज्यादा केटी नहीं चलेगा। दोनों मिलाओगे तो आपके पास टोटल 6 केटी हो गए। यूनिवर्सिटी का रूल क्या है कि हमको बस 5 केटी चाहिए, तो ही आप सेकेंड सेमिस्टर में जाओगे। अब सेकेंड सेमिस्टर जा ही नहीं पाते। अब आप सेकेंड सेमिस्टर नहीं जा पाते, किसी किसी यूनिवर्सिटी का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, इतने के बिलो हुआ तो आप नहीं जा पाओगे सेकेंड सेमिस्टर। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आप सेकेंड सेमिस्टर गए नहीं। अब आप सेकेंड सेमिस्टर जहां जाने वाले, सेकेंड सेमिस्टर मतलब आप सेकेंड ईयर में जाने वाले थे एससी में, थर्ड ईयर में, थर्ड सेम में, अब वो आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का ही बैकलॉग है। इवन अगर समझो कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे एक बैकलॉग है, यहाँ पे उसको एक बैकलॉग मिला, और दोस्तों इसके बाद वो गया थर्ड सेमिस्टर में, देखो ये फर्स्ट ईयर है एफपी, एससी के अंदर उसको फिर से एक बैकलॉग मिला, और वहां पे उसने इस बैकलॉग को क्लियर कर दिया, ये बैकलॉग क्लियर हो गया। और वो देखो यहाँ पे फोर्थ सेमिस्टर में है, तो उसके पास एक और दो बैकलॉग अभी भी है, और ये सेमिस्टर उसका ऑल क्लियर है, और ये वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला भी ऑल क्लियर है, मतलब सेकेंड सेमिस्टर वो ऑल क्लियर है। अब उसकी बारी है, वो थर्ड ईयर में जाने वाला है, पर प्रॉब्लम कैसा, उसका फर्स्ट ईयर का ये वाला सब्जेक्ट मैकेनिक्स सब्जेक्ट अटका पड़ा है। दोस्तों वो थर्ड ईयर नहीं जा पाएगा। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के रूल है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस गलती की वजह से वो थर्ड ईयर नहीं जा पाएगा। जब आप एक साल घर पे बैठोगे ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा, भले कैरी ऑन है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, बट थोड़ा सा आप उसका फॉर्मेलिटीज पूरा पढ़ोगे तो आपको समझेगा। एक टाइम पे इतने इतने सब्जेक्ट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड, फोर्थ पूरे बैकलॉग को आप लेके जाओ, डायरेक्ट लास्ट सेमिस्टर तक पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ना, सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल्स है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे केटी, फिर ऐसा होने लगता है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, जबकि हमने मेहनत नहीं किया रहता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, सब्जेक्ट में अगर आपको केटी, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट में केटी आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। सबसे डेंजर है ईएम सब्जेक्ट में। अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स अगर एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, तीसरे बार में नहीं निकला, तो बहुत ही डर की तलवार है, मतलब पूरा का पूरा फोकस आपको इसके ऊपर करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों मैथमेटिक्स में, तीसरा है इसके अंदर, सबके डिफेक्ट मैं आपको बताऊंगा।
बी ट्रिपल ई या बी डबल ई, और इसके बाद आता है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, और साथ में जो भी थियरी सब्जेक्ट्स है ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ये सब्जेक्ट्स, तो अगर आपके ये सब्जेक्ट बैकलॉग हैं, सपोज मेरा ये सब्जेक्ट बैक है सर, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो आपके दिमाग में ये सब्जेक्ट चल ही रहा है। अब ये सब्जेक्ट का प्रॉब्लम ये है कि आप इस सब्जेक्ट में क्यों बैक लग रहा है पता है, आप इस सब्जेक्ट को बेसिक से नहीं पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है उसको आप देख नहीं रहे हो। तो दोस्तों ईएम सब्जेक्ट में अगर आपको बैक है तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट पढ़ते टाइम थोड़ा सा अपना सिलेबस देखो। आपके यूनिवर्सिटी वाइज, इवन ऑल यूनिवर्सिटी वाइज भी मैंने एक कोर्स डिजाइन किया एप्लीकेशन में, उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हो। मतलब आपको अच्छा पढ़ना है। मैथ सब्जेक्ट में अगर आपको केटी है तो ये आपको आगे डिसएडवांटेज क्या दे सकती है पता है, आगे फिर से आपको M2 है, M3 है, M4 भी है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, आप क्या करोगे, कंफ्यूजन होगा, यहाँ का टॉपिक उसमें, उसमें का उसमें। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैथ तो सबसे, इसलिए यूनिवर्सिटी देखना, जब भी आपका पेपर होता है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में पहला सब्जेक्ट मैथ होता है, तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि पहला सब्जेक्ट मैथ रखो कि बच्चे का मैथ निकलते जाए। सबसे डेंजर यहीं पे सब्जेक्ट बनता है और ये सबसे हालत खराब कर देता है। तो दोस्तों अगर अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे वीडियोस से आते हैं दोस्तों मैथ के अंदर। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ बी ट्रिपल ई और बी डबल ई अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसमें एक बड़ा हथियार, आप थियरी को बनाओ प्लस डायग्राम को बनाओ, अपना पेपर उठा के देखो तो आपको पता चलेगा। ये दो चीजों को हथियार बनाओ, देन उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करो, देखो आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट्स में अगर आपको केटी है, अगर आपने इस सेमेस्टर में, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले जैसे लेजर हो गया, बाद में अगर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स, इंटरफेरेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मैंने खुद वो वीडियोस बनाए, पेपर उसी में से था। अगर आपने फॉलो किया होता तो आराम से आपका काम निकल गया होता फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक तरह से आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक नहीं जाता। पर ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको लास्ट तक परेशान करते हैं। इवन ये भी निकल जाएगा कि उसमें थियरी आ जाता है, पर ये दो में तो थियरी रहता नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ अगर आपका ये दो बैकलॉग है तो मैं आपको यही सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि अभी देखो मार्च मंथ है, अभी भी आपके पास मार्च में 15 डेज है आपके हाथ में, 15 डेज आपके हाथ में है। आप ट्राई करो, आपसे स्टडी रेगुलर स्टार्ट कर दो, और जो भी आपको सब्जेक्ट बैकलॉग है, इवन 4 है 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो पता है, उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दो। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ो, रेगुलर 2 सम पढ़ोगे तो भी चलेगा, रेगुलर 1-1 घंटा भी टाइम दोगे केटी सब्जेक्ट को तो भी चलेगा, पर रेगुलर देना है। इवन जब संडे सैटरडे हो तो उस दिन ज्यादा स्टडी करना है। तो आज से एक टाइम टेबल बनाओ, क्यों, क्योंकि अप्रैल मंथ में जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पे होगा आपका सबमिशन, यहाँ पे होगा आपका टर्म वर्क, प्रोजेक्ट सबमिशन, सब चीजें यहाँ पे चालू हो जाएगा, इंटर्नशिप ये वो उसके बाद। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ फिर फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ये 15 डेज बहुत अच्छा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था, इसके पहले मेरा बनाने का कोई मोटो नहीं था, पर फाइनली मैंने बनाया कि जो स्टूडेंट सच में दिल से पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो पढ़ने लगेंगे। दोस्तों यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो एप्लीकेशन से पढ़ोगे तो आपका टाइम बचेगा। एप्लीकेशन में मैंने बहुत अच्छे कोर्सेज बनाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सेमिस्टर 2 देखोगे मैथ का, मैक्सिमम पार्ट इंटीग्रेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैकेनिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है आपको पढ़ना चाहिए, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया है। बाकी यूट्यूब पे भी मैंने इतना अच्छा कंटेंट दिया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब से भी पढ़ते हैं। बस मेरा एक ही मोटो है कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो लास्ट में पछतावा होगा और फिर एक ऐसा डिसीजन आएगा कि मुझे अब इंजीनियरिंग छोड़ना है, अब मुझे ये। तो आपकी एक छोटी सी गलती, अभी आप जो फोकस नहीं कर रहे हो, बाद में ऐसा हो सकता है कि इस फील्ड से आपका लगाव जो है वो दोस्तों वो हट जाए और आप दूसरे फील्ड में चले जाओ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जय हिंद दोस्तों।